स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में आज AHSCC HS फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ और उसका जो है पेपर हमारे पास आ चुका है। तो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूंगा और शॉर्ट इस वीडियो को रखेंगे। पैटर्न हम लोग का अब इस बार से इस टाइप का हो गया है। 1x6 6 मार्क का, 2x4 8 मार्क्स का, 3x4 12 मार्क्स का और 5x6 और 8x3। ये मैंने शायद कोई मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने बताया भी था कि मोर और लेस सेम वही रहेगा, बस थोड़े नंबर्स में चेंज किए जाएंगे। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क का आपका प्रोजेक्ट। ओके, नाउ देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है, अभी थोड़ा सा इसका क्वालिटी जो है PDF का ख़राब है, तो मैं दूसरे PDF से को बता रहा हूँ। ठीक है, सेम वही कोई क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्लीन किया हुआ है। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या था, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। देखने में आपको ऐसा लगेगा क्योंकि सिंस यहाँ पर ईयर नहीं है तो ऐसा लगता है कि ये जो है दूसरे साल का है, बट ये हम फ्यूचर के स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या आया था, व्हाट इज़ प्रोफेशन। ये बेसिकली कहाँ से लिया गया, क्लास 11 से लिया गया है। मतलब ये है कि कुछ एक टर्म्स ऐसा भी हो सकता है जो आपके एग्जाम में अब थोड़ा सा 11 बेस्ड भी हो सकता है, मतलब सिंपल टर्म्स सब। ठीक है, तो प्रोफेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी स्किल बेस्ड जॉब ना, ऐसा जॉब, अ काइंड ऑफ जॉब और एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स नॉलेज। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे CA हो गया, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए ना। और इन सभी के लिए क्या होता है, इनका एक इंस्टीट्यूट भी होता है जो इन लोगों को सर्टिफाई करता है। जैसे डॉक्टर के लिए है, CA के लिए ICAI हो गया, टीचर्स के लिए B.Ed का एक डिग्री होता है, मतलब एक तरह का आपको स्पेशल डिग्री। डॉक्टर के लिए जैसे MBBS आपको एक डिग्री लेना पड़ता है ना। मैनेजमेंट के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ना, इस तरह का ना कोर्स, मतलब जो आपको डिग्री वगैरह करना पड़ता है ना, MBA वगैरह इस तरह का। ओके, तो ये हो गया प्रोफेशन आपका। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास में, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो इंश्योर करता है द वर्क अकम्प्लिश्ड अकॉर्डिंग टू प्लान। तो आपने कंट्रोलिंग पढ़ा था, ये आपके एग्जाम में, और जो मैंने शायद सैंपल पेपर दिया था उसमें भी ये वाला बात था ना कि कंट्रोलिंग जो होता है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्लान का काम हो, तो उसको हम लोग कंट्रोलिंग के अंदर इवेल्युएट करते हैं ना। ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या देखिए, व्हाट इज, अरे ये अपने आप क्या क्या हो रहा है, गिव द मीनिंग ऑफ टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी क्या है, टाइम स्टडी एक तरह का स्पेशल टेक्निक था साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर में, आपको याद होगा ना। टाइम स्टडी, यहाँ पे आपको आंसर लिख लिख के नहीं दिखा पाऊंगा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो टाइम स्टडी क्या है, बेसिकली एक साइंटिफिक टेक्निक है जहाँ पे आप स्टैंडर्ड या फिर एवरेज टाइम आप निकालते हो टू डू अ जॉब। ठीक है, सो टाइम स्टडी इज अ साइंटिफिक टेक्निक हाँ, which help us to find the standard or average time to do a piece of work। ठीक है, तो एक मार्क के लिए था, टाइम स्टडी इतना लिखने से हो जाएगा। ओके, अंडर विच एनवायरमेंट फिजिकल पॉलिसी फॉल्स। तो फिजिकल पॉलिसी जो है कहाँ आता है, ये आपका आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। कहाँ पे आता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये आपके प्रीवियस से क्वेश्चंस में भी आ रखा है। डिसइन्वेस्टमेंट भी कॉमन था। बेसिकली क्या होता है, पब्लिक कंपनीज के शेयर्स को प्राइवेट लोगों को बेचना। हाँ, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट का अपोजिट होता है, जब आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स को प्राइवेट लोगों को बेचने लगते हो तब। ठीक है, सो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज मीन बाय अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या है, इसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया होगा, जो लोग क्लास में पढ़ते हैं, और नोट्स जो लोग लिए थे उनको भी सब क्वेश्चन नोट्स में है ही। अप्रेंटिस ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग का एक टाइप है ना। आपने देखा था ना, दो तरह का आपका ट्रेनिंग था, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर ही क्या होता है, अप्रेंटिस ट्रेनिंग आपका, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अ टाइप ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग वेयर अ पर्सन लर्न्स थिंग्स बाय डूइंग इट ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मास्टर होता है। क्या होता है, यहाँ पे एक मास्टर होता है, और मास्टर के अंडर कोई जो ट्रेनी है, नया ट्रेनिंग जो है, या फिर जो नया जो अप्रेंटाइज है वो काम करेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई मैकेनिक हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन हो सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से, मतलब किसी के अंडर में रह के आप जब काम करते हो, जैसे कि आप एग्जांपल समझ लो, बाइक जब ठीक करने जाते हो तो वहाँ पे एक छोटू होता है जो अपना नट बोल्ट खोल दिया, जब उसका मालिक बोला, तो वो क्या, वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, तो प्रैक्टिकली चीज़ों को कर करके वो सीखेगा। ठीक है, तो यही सब बात आपको 1 मार्क्स के लिए लिखना था। ठीक है, सो अप्रेंटिस ट्रेनिंग आई गेस आप समझ चुके होगे ना, क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है ना, हेयर वी यूज टू हैव अ मास्टर ना, हु यूज टू टीच अस, teach the apprentice or trainee, a new trainee, how to do a job ना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिशियंस, मैकेनिक्स, इस तरह का। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, व्हाट इज अदर नेम ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या है, तो कैपिटल बजटिंग कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कैपिटल बजटिंग, ये आपका आराम से किए होगा आई गेस। ठीक है, और दूसरा चीज़, अगर कभी कभी शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो भी पूछा जाता है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल बजटिंग आप कह सकते हो। ठीक है, सो वर्किंग कैपिटल बजटिंग जो है वो क्या होता है आपका,
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल बजटिंग। ओके, अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही बोल दिया जाए तो कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग। उसमें लॉन्ग टर्म भी लगा दिया तो नॉर्मली वो कैपिटल बजटिंग होगा। ठीक है, नाउ ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट था अंडर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, सो ट्रेजरी बिल इज अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट इशूड अंडर मनी मार्केट। इट इज इशूड बाय आरबीआई। इसको इशू कौन करता है? इसको इशू करता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के GOI। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है। किसको? जनरली ये गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स होते हैं उन्हीं को मिलता है। इट इज जनरली इशूड एट अ डिस्काउंटेड रेट। ठीक है, और इसका टेनियर आपको याद रखना था 40 से लेकर 364 डेज, सॉरी 364 हो गया। हाँ, 364 डेज। ओके, इतना क्लियर होगा? सो ये एक माह के लिए नहीं है, ज़्यादा हो गया, बट मैंने आपको फिर भी बता दिया कि 14 दिन से लेकर 364 दिन तक का इसका टाइम हो सकता है। ये एक माह के क्वेश्चन में फ्यूचर में कभी कभी जरूर पूछा जा सकता है। ओके, नाउ राइट इशू क्या होता है? ये आपको कंपनी के टाइम से पूछा गया। अगेन ये आपको अकाउंट्स का क्वेश्चन आ गया फिर से। ठीक है ना, राइट इशू। हालांकि बुक में आपको डायरेक्ट तो नहीं दिया गया, बट मैंने क्लास में बताया कि राइट इशू क्या होता है? जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी को अगर कंपनी शेयर इशू करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? राइट इशू। और जनरली ये क्या होता है? ये आपका नॉर्मल जो शेयर का प्राइस था उससे कम रेट में उन लोगों को मिलता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? राइट इशू ना। अब इस साल अगर राइट इशू है तो आगे हो सकता है कोई बोनस भी पूछ ले। ठीक है, तो आगे से जो लोग पढ़ेंगे वो बोनस भी 1-2 माह के क्वेश्चन के लिए देख कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2 फीचर्स ऑफ न्यू इशू मार्केट। अब न्यू इशू मार्केट का या फिर प्राइमरी मार्केट जो है उसका आपका 2 फीचर बताना है, बता पाए होगे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आपके इंपॉर्टेंट में भी दिया गया था, नोट्स में भी था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए, टाइम बचाना है हम लोगों को ना, ये सब जो भी आप लिख पाओगे। व्हाट इज द रोल ऑफ बजट, बजट इन प्लान। ये अब इसके लिए जो है क्वेश्चन जो है ये डाउट हो गया कि ये कहाँ से पूछ दिया अभी। तो बजट इन प्लान, अब देखो अभी जो क्वेश्चन है कैसा है, थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन हो गया ना, कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो अब बजट का क्या रोल होगा? बेसिकली आप रिसोर्स अगर जमा करना चाहते हो तो उसके लिए क्या चाहिए ना, रिसोर्स अगर जमा करना है, प्लांट मशीनरी कुछ भी करना है तो आपको पहले बजटिंग करना पड़ेगा ना। एक्सपेंस करना है अगर आपको ना, टू एस्टिमेट द एक्सपेंसेस, ये फ्यूचर एक्सपेंसेस, टू फोरकास्ट द फ्यूचर एक्सपेंसेस वी नीड इज बजट ना। सो एक प्लान को सही करने के लिए हमें बजट का जरूरत पड़ेगा इन सब कामों के लिए ना। जैसे कि बजट इज नीडेड फॉर रिसोर्स एलोकेशन, बजट इज नीडेड फॉर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंसेस। इस तरह से आप 2 पॉइंट बना के लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके अलावा आपने अगर कुछ और भी अगर लिखा है तो नीचे कमेंट करना। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जरूर किए होगे, ये आपके नोट्स में था ही। ट्रेनिंग डेवलपमेंट का 3 मार्क के लिए आया है, ठीक ठाक ही था। अगर ये नहीं किया तो 3 इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, वही इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या होते हैं? जनरली तो आपके बुक में 2 ही दिया रहता है। एक तो है प्रमोशन ना, कि किसी को प्रमोट कर दो, या फिर एक क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। क्या हो सकता है? एक ट्रांसफर भी हो सकता है। आप किसी को ट्रांसफर कर देते हो तो वो भी क्या है? इंटरनली होता है। ठीक है ना, मतलब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ही है। तो प्रमोशन और ट्रांसफर 2 हो गया, और एक डिमोशन आप रख सकते हो। ठीक है ना, अगर आप किसी को डिमोशन कर देते हो तो भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है? हायरिंग रिटायर्ड एम्प्लॉय ना, रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी कभी कभी क्या किया जाता है? हायर किया जाता है। तो रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी आपको बुलाना कभी कभी पड़ सकता है। तो ये सब क्या हो सकते हैं? इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट 2 तरह का होता है ना, इंटरनल एक्सटर्नल। तो वो अब इंटरनल अगर आ गया तो इंटरनल का मेरिट डिमेरिट ऐसा भी फ्यूचर में पूछा जा सकता है, तो पूछा ही गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, जरूर किए होगा, डायरेक्ट है आपका। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नया क्वेश्चन पूछा है, टेक्निक ऑफ मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोल, आपके नोट्स में है अच्छा खासा सेट है। ROI के बारे में अच्छा तरह से हमने नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्लास में तो किया ही होगा। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर, एकदम कंज्यूमर वाला चैप्टर उसके अंदर स्टार्टिंग में ही दिया गया है सब बात कि कंज्यूमर वेलफेयर के बारे में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आज के टाइम में क्या है? कंज्यूमर इज द किंग पिन। तो इसके ऊपर आपको पॉइंट रख के सारे बात को बताना है, या फिर आपको बताना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, ओके। एंटरप्रेन्योरशिप से भी क्वेश्चन था आपका EPS से, या फिर NGO का क्वेश्चन पूछ लिया। तो NGO तो कॉमन है आपके, जो मैंने नोट्स इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको दिया होगा वीडियो में उसमें सेम था ही। ये एक नया आया, मैंने आपको सी बोला मैनेजमेंट एज प्रोफेशन पढ़ने के लिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा उसको बदल गया। मैनेजमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, 5 मार्क के लिए। तो अब आपको बताना है कि सबसे पहले प्रोफेशन होता क्या है, पहला। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या क्या एलिमेंट है प्रोफेशन के, ठीक है ना, क्या क्या नहीं है प्रोफेशन के, और इसलिए आप बोल दोगे कि नहीं, thus we can conclude that management is not a full fledged प्रोफेशन। ठीक है, तो जैसे कि ये सब बात जो आपको पूरा क्लियर करना है। ठीक है, 5 मार्क के लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन कर पाए होगे आई गेस। ओके, देन क्या है? डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आपके एग्जाम में टेस्ट में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट तो दिया ही होगा।
ना। मैंने आपको 6 प्रिंसिपल पढ़ने के लिए बोला है, देखो डायरेक्ट 2 आ गया आपका 5 मार्क का ना, डायरेक्ट 2 प्रिंसिपल गिर गया, तो अच्छा ही बात है। डिफरेंस बिटवीन साइंटिफिक जनरल मैनेजमेंट कॉमन था, आप वीडियो जाके चेक करो, पूरा मैंने दे दिया। अगर कोई लोग ऐसा है जो अभी ये देख रहा है तो जाके चेक करना, क्रॉस चेक करना कि मैंने ये सब चैप्टर का ये सब क्वेश्चन मैंने दिया है कि नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है। ये रिसेंटली 1 महीना पहले जो वीडियोस निकाले थे उसी समय होगा। ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट्स इम्पैक्ट क्या होता है, तो इम्पैक्ट मतलब आपको नेगेटिव और पॉजिटिव, सेम क्वेश्चन आपके टेस्ट में मैंने पूछा हुआ था, ठीक है। जो मैंने एक सैम्पल सेट भी आपको आप लोगों को दिया हुआ था उसमें भी आपको ये मिलेगा। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का लिमिटेशन ईजी है, कोई बड़ा चीज़ है नहीं ना। प्लानिंग में आप क्या कर सकते हो, आप ये श्योर नहीं हो सकता है ना, प्लानिंग का भी परफेक्टनेस तो आपको नहीं दिखा सकता है ना, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्सपेंसेस होता है इसमें, ये सब चीज़ आएगा। व्हाट आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल कर पाए होगे ना, इसको ब्रीफली डिस्कस करना है। देन क्या है, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी, ये भी कॉमन क्वेश्चन ही है। अगेन आपको आ गया 5 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट 2 बार पूछा गया है, इधर में भी एक जगह पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट था शायद कहीं पे, 3 मार्क के क्वेश्चन में कहाँ गया, एक सेकेंड, मेरे को शायद कन्फ्यूजन हो गया क्या। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक तो यहाँ पे था ट्रेजरी बिल, उसके अलावा और कहीं पे है कुछ मनी मार्केट से रिलेटेड, रिटर्न इन्वेस्टमेंट, नहीं शायद नहीं, ठीक है, मुझे शायद कन्फ्यूजन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। ओके देन क्या आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं आपको याद होगा, कॉल मनी करके आपने पढ़ा था, और क्या था, कॉमर्शियल बिल्स, कॉमर्शियल पेपर है ना, ट्रेजरी बिल, इन सभी को आपको डिस्कस करना है। सेम क्वेश्चन आई गेस आपके एग्जाम में भी था, ठीक है। मैंने कहा व्हाट इज़ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इसके एडवांटेज को बताओ। फॉर्मल और इनफॉर्मल का बेसिकली आपको डिफरेंस जो पढ़े होगा बता पाएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एडवांटेज क्या होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन, ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है, वहीं से दिया गया है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन का फ़ायदा क्या है, अगर वो नहीं आता तो कम्युनिकेशन क्या होता है, डिफरेंट बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है, तो ये तो इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने आपको दिया ही था, ठीक है। नेक्स्ट आपका मार्केटिंग क्या होता है, रोल ऑफ मार्केटिंग क्या है प्रेजेंट डे में, ये आपको थोड़ा सा मतलब मार्केटिंग का बेनिफिट क्या है ये सब बताना है, और नहीं तो पब्लिसिटी क्या है और एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सो दिस वाज दिस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आप लोगों ने अच्छा किया है। कितने मार्क्स के लोगों ने किया है और जो लोग मेरे नोट्स लिए हुए हैं उन लोगों को कितना मार्क्स मिला है डायरेक्ट वो सब बताना नीचे कमेंट में, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में मतलब, ठीक है। थैंक यू।